लॉर्ड कृष्णानमन चैप्टर थर्ड लोभस्य परिणामः। हमारे पास समय थोड़ा सा कम है और इसीलिए मैं आज आपको संस्कृत के सारे चैप्टर आज ही आपको सब करवा दूंगा। ठीक है, और उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी हम नोट करेंगे ताकि वो आपके आगे काम भी आता रहे। ठीक है, तो लोभस्य परिणाम यानी कि लालच का परिणाम, इम्पैक्ट ऑफ ग्रीडीनेस। कुछ लोग होते हैं जो लालच करते हैं और उसका हमेशा गलत खामियाजा उनको जीवन में भुगतना पड़ता है। और ऐसे ही ये जो कथा है ये पंचतंत्र से ली हुई है, बहुत अच्छी कथा है। मैंने जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ पर मैंने इस कथा को सुना था और मैंने जैसे ही ये बुक को फर्स्ट टाइम जब देखा था इसके चैप्टर को, तो लोभस्य परिणाम जैसे ही मैंने टाइटल देखा मैं समझ गया कि यही कहानी होगी। तो चलिए देखते हैं क्या इस कहानी में है। और मुझे कहानी सुनने में सुनाने में बहुत आनंद आता है और अच्छा लगता है। आप भी इस कहानी से ज़रूर कुछ अच्छा सीखेंगे। ओके, सो इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। एकः वृद्धा व्याघ्रा आसीत। मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी 2 चैप्टर हो गए हैं और उसमें दोनों में कहानी थी, तीसरी फिर कहानी है। तो आपको इन हर एक चैप्टर में नई से नई कहानी सुनने को मिल रही है। आई होप ये चैप्टर को एंजॉय भी कर रहे होंगे आप लोग। एकः वृद्धा व्याघ्रा आसीत। और जो यूट्यूब पे आप लोग वीडियो देखें तो इसमें जो जो पार्ट आपको अच्छा लगे या जो चीज़ आपको ना समझ में आए, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, और चैनल को ज़रूर आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले जो है संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके आपको वीडियोस कंटिन्यू आपको दूंगा मैं आफ्टर रेगुलर क्लासेस भी। जब रेगुलर क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी उसके बाद भी मैं यूट्यूब पर इस आपके चैप्टर्स को वहाँ पर अपलोड करूँगा। ओके, तो सो डोंट वरी अबाउट योर संस्कृत सब्जेक्ट। एक वृद्धा व्याघ्रा आसीत। एक जो है वृद्धा यानी कि बूढ़ा, व्याघ्रा यानी बाघ, आसीत यानी कि था। सह सरोवरस्य समीपे अतिष्ठत। सह यानी कि वह, सरोवरस्य यानी कि तालाब के, समीपे यानी कि पास में, अतिष्ठत यानी कि बैठा था। तस्य हस्ते स्वर्ण कंकणम आसीत। तस्य हस्ते यानी कि उसके हस्ते यानी कि हाथों में, उसके हाथों में स्वर्ण कंकणम यानी कि सोने का, कंकणम यानी कि कंकणम यानी कि कंकड़ नहीं, कंकड़ नहीं, कंगन। कंकड़ को कंगन को जो है संस्कृत में कंकणम कहते हैं। उसके हस्ता से हस्ते स्वर्ण कंकणम आसीत यानी कि उसके हस्ते यानी कि हाथों में स्वर्ण कंकणम आसीत यानी कि सोने के कंगन था, सोने का कंगन था। यह कश्चित पथिका तेन मार्गेण गच्छति स्म व्याघ्रा तम पथिकम स्वर्ण कंकणम दर्शयति स्म। यानी कि यानी कि कोई भी, जो भी, कश्चित कोई भी जो है, जब कोई, कश्चित यानी कोई भी, जब यह यानी कि जब, कश्चित यानी कोई भी, पथिका यानी कि जो रास्ते में जाने वाले लोग होते थे, जो पथिक होते थे, है ना। तेन मार्गेण गच्छते स्म यानी कि उस मार्ग से जब जाते थे, कोई भी अगर यात्री कोई जाता था, व्याघ्र तम पथिकम स्वर्ण कंकणम दर्शयते स्म। व्याघ्र यानी बाघ, तम यानी कि उसको, उस पथिकम यानी कि पथिक को, यात्री को, स्वर्ण कंकणम दर्शयते स्म यानी कि सोने का कंगन, दर्शयते स्म का अर्थ होता है दिखाता था। व्याघ्र कथयते स्म, जो है बाघ जो है कहता था, कथयते स्म का अर्थ होता है कहता था कि अत्र आगत्य स्वर्ण कंकणम गृहाण। अत्र यानी कि यहाँ पर, आगत्य यानी आ जाओ, यहाँ आकर, स्वर्ण कंकणम गृहाण यहाँ आकर जो है सोने का कंगन ले लो। परम कस्यापि पथिकस्य तस्मिन् विश्वासा न अभवत। परम यानी कि फिर भी जो है, कस्याप यानी कोई भी, पथिकस्य यानी कि यात्री के, है ना, तस्मिन विश्वासा न अभवत यानी कि किसी, उसके फिर भी जो है किसी भी यात्री को, पथिकस्य यानी यात्री को, तस्मिन यानी कि उसका, विश्वास यानी कि उसकी बात का जो है विश्वास नहीं होता था। न अभवत यानी कि था। सर्वे अचिंतन यत व्याघ्र हिंसका भवती, है ना। अगर बाघ ने जो है
अगर बाघ ने जो है हिंसा पहुंचाई यानी कि चोट पहुंचाई, हमें अगर खा गया तो अतः ऐसा विश्वास योग्य न अस्ति, इसलिए ऐसा यानी यह विश्वास योग्य यानी कि ये भरोसे के लायक जो है न अस्ति यानी कि नहीं है। एवं चिंतयित्वा पथिकाः ततः अधावन, यानी कि एवं यही सोचकर जो है चिंतयित्वा यानी कि यही सोचकर पथिका यानी कि जितने यात्री होते जो राही होते थे रास्ते से जाने वाले, तथा अधावन उसके बाद जो लोग चले जाते थे ये सोचकर कि तो बाघ तो हमेशा लोगों को मार जाता है और ये जरूर हमको भी नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा सोचकर वो लोग ये भरोसे लायक नहीं है ये बाघ, इसीलिए वो लोग वहाँ से चला जाया करते, तथा अधावन यानी कि उसके बाद चले जाते थे। सायंकाले एका विप्रा तत्र आगच्छत, सायंकाले यानी कि शाम के समय एका विप्रा तत्र आगच्छत, एका यानी एक, विप्रा यानी कि ब्राह्मण है ना, तत्र आगच्छत, तत्र यानी कि वहाँ पर, आगच्छत यानी कि आया, सह लोभी आसीत, सह यानी कि वह, लोभी यानी कि लालची, आसीत यानी कि था, सह व्याघ्रम पृच्छति यानी कि वह बाघ से जो है पृच्छति यानी कि पूछता है, कुत्र स्थितव कंकणम यानी कि कुत्र स्थितव कंकणम कहाँ है, कुत्र यानी कहाँ, अस्त यानी कि है, तव कंकणम तुम्हारा कंकण यानी कि वो कंगन कहाँ है, व्याघ्र कंकणम दर्शयते यानी कि जो व्याघ्र था वो जो बाघ था, कंकणम दर्शयति यानी कि कंगन दर्शयति यानी कि दिखाता है, पुनः व्याघ्र पथिकम संबोधयति, पुनः यानी कि फिर, व्याघ्र पथिकम यानी कि जो बाघ था, पथिकम यानी कि यात्री को, जो उस राही को, संबोधयति संबोधित करता है, बोलता है, हे विप्र अधुना अहम धार्मिका दानशीला च अस्मि, अधुना यानी कि अब, अहम यानी कि मैं, धार्मिका यानी कि धार्मिक हूँ, दानशील दान, अब मैं दानी हूँ, अब मैं दान देता हूँ लोगों को, अब मैं धार्मिक हूँ, अब मैं हिंसा नहीं करता हूँ, यानी कि अहम धार्मिका दानशीला चास्मि, अब जो है मैं धार्मिक हूँ, दानशील हूँ, दान करता हूँ, चास्मि यानी कि हूँ, ठीक है, अब मैं धार्मिक और दानशील हूँ। हिंसायाम मम विश्वासा नास्ति, हिंसायाम यानी कि अब लोगों को चोट पहुंचाने में, हिंसा में जो है, मम यानी कि मेरा, विश्वासा यानी कि विश्वास, न अस्ति यानी कि नहीं है, अब मेरा जो है हिंसा में विश्वास नहीं है। अतः एतत् कंकणम यश्च कस्मै कस्मैचित दातुम इच्छामि, अतः इसीलिए एतत् यानी कि यह, कंकणम यानी कि कंगन, यश्च किसी को, कस्मैचित है ना जिसको, कस्मैचित दातुम इच्छामि यानी कि किसी को, यह जो कंगन में है, अब मैं जो यह कंगन है मैं किसी को दातुम इच्छामि यानी कि मेरे देने की इच्छा है, किसी को मैं चाहता हूँ कि किसी को ये कंगन दान कर दूँ, है ना। त्वम योग्य विप्रः असि यानी कि त्वम यानी कि तुम, योग्य यानी कि योग्य, विप्रः असि यानी कि ब्राह्मण हो, यानी कि तुम योग्य ब्राह्मण लगते हो इस जो है कंगन को लेने के लिए। अस्मिन् सरोवरे स्नानं कृत्वा एतत् कंकणं गृहाण, यानी कि अतः यानी कि इसलिए, अस्मिन् यानी कि इस, सरोवरे तालाब में, स्नानम कृत्वा स्नान करके, एतत् कंकणम गृहाण यह कंकणम यानी कि कंगन, गृहाण यानी कि ग्रहण करो। व्याघ्रस्य वचने विश्वासं कृत्वा यावत् सः विप्रः स्नानं कर्तुं सरोवरे प्राविशत, यानी कि व्याघ्रस्य वचने विश्वासं कृत्वा, व्याघ्र से बाघ के वचने यानी कि बातों पर, विश्वासम कृत्वा विश्वास करके, भरोसा करके, यावत सह जैसे ही, सह यानी कि वह, विप्रः ब्राह्मण, स्नानम कर्तुम यानी कि नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, सरोवरे प्राविशत यानी कि तालाब में गया, प्रवेश किया, तावत सह महापंके निमग्नः अभवत यानी कि तभी जो है, स यानी कि वह, महापंक यानी कि दलदल में, पंख यानी कि कीचड़ कहते हैं, और महापंक यानी कि दलदल, दलदल में आपने देखा होगा लोग धंस जाते हैं, फंस जाते हैं। महापंके निमग्न अभवत यानी कि तभी जो है वह, महापंके यानी कि दलदल में, निमग्न यानी कि फंस गया, अभवत यानी कि हो गया, वो जो है दलदल में फंस गया। महापंके निमग्नम पथिकम दृष्ट्वा व्याघ्रा शनैः शनैः तत्र अगच्छत पथिकम च अभक्ष्यत। महापंके निमग्नम है ना, उस दलदल में जो है, निमग्नम फंसा हुआ,
पथिकम यात्री को देखकर, दृष्टवा यानी कि देखकर, व्याघ्रः बाघ, शनैः शनैः धीरे धीरे तत्र अगच्छत वहाँ पर आया, और पथिकम च अभक्षत, उस जो पथिक था, वो जो रास्ते में जाने वाला जो ब्राह्मण था, उसको जो है खा गया, अभक्षित यानी कि खा गया। अतः सत्यमेव उक्तम लोभस्य परिणामः सदैव हानिकारकः भवति। अतः सत्यमेव उक्तम यानी कि इसीलिए, सत्यमेव यानी कि सत्य ही कहा गया, सच कहा गया है, उक्तम यानी कि कहा गया है कि लोभस्य परिणामः, लालच का परिणाम, सदैव हानिकारकः भवति यानी कि हमेशा जो है, सदैव यानी कि हमेशा, हानिकारक यानी कि हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है ना। आई होप ये चैप्टर आपको जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।